इस एपिसोड के माध्यम से सुनाई गई कहानी वास्तविकता का दावा नहीं करती है। एपिसोड का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी बस मनोरंजन के हेतु है। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने अपने हेडफोन लगा लें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे किस्से के बारे में कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आज से ठीक 30 से 35 साल पहले काफी चर्चा में थी। शायद आपने भी इसके बारे में जरूर सुना हो। दरअसल उन दिनों दिल्ली के आसपास के इलाकों में यह चर्चा काफी फैली थी। लोगों का कहना था कि रात को एक औरत लोगों के घर आती है और खाने के लिए प्याज मांगती है। अगर कोई उसे वो प्याज दे दे तो वो इंसान वहीं मर जाता है। इसी से संबंधित आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है अमित की, जो गाजियाबाद में रहता था। अमित 12वीं कक्षा में पढ़ता था और वो अपने माता पिता के साथ रहता था। ये अफवाह उन्होंने भी अपने इलाके में बहुत सुनी थी, लेकिन उसके पापा इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे। उन दिनों अमित के पापा की गाजियाबाद में ही एक छोटी सी दुकान थी और कभी कभी खाली टाइम में शाम को अमित भी अपने पापा की मदद करने दुकान में जाया करता था और रात को वापस आता था। ऐसे ही एक शाम अमित अपनी दुकान से घर वापस आ रहा था। उस समय वो अकेला था। जब वो अपने इलाके में आया तो उसने देखा कि आसपास के लोगों ने काफी भीड़ इकट्ठा कर रखी है। वहां जाने पर उसको बड़ी अजीबोगरीब बातें सुनने में आई। वहां पर एक चुड़ैल की बातें चल रही थीं। लोगों का कहना था कि ये वही प्याज वाली चुड़ैल है, क्योंकि जो आदमी मरा था उसकी लाश के पास में प्याज पड़ा हुआ था। बस ये सुनते ही वो वहां से वापस अपने घर की तरफ चला गया। घर जाते ही उसने ये बात अपनी मम्मी को बताई। ये बात वहीं साइड में बैठे बैठे उसके पापा भी सुन रहे थे और वो सुनते ही बोले, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसी बातें बस लोगों को डराने के लिए है। और अमित फिर ये बात जल्दी ही भूल गया। कुछ हफ्ते बाद उनके इलाके में एक और आदमी की मौत हुई और वो भी वैसे ही हुई थी। उसकी लाश के पास भी प्याज ही मिला था। लोगों ने इसका दोष भी प्याज वाली चुड़ैल को ही दिया था। अब इलाके में थोड़ी दहशत बढ़ गई थी, क्योंकि उनके इलाके में अब 3-4 मौत हो चुकी थी और सबकी लाश के पास प्याज ही था। अब उनके इलाके में लोग सूरज ढलते ही घर में आ जाते थे और रात को कोई भी किसी का गेट खटखटाता था तो लोग गेट खोलते ही नहीं थे। इसी के बीच उनके इलाके में चुड़ैल से बचने के उपाय की बातें लोग करने लगे। उनका कहना था कि जिस घर के आगे हल्दी का लेप लगा होता है तो वो चुड़ैल उस घर का गेट खटखटाती नहीं है। इसके बाद लगभग उस मोहल्ले के सभी घरों ने अपने घर के बाहर हल्दी का लेप लगा लिया था, लेकिन वो लेप अमित के घर के बाहर नहीं लगा था, क्योंकि उसके पापा इन चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन उनके इलाके से कोई खबर नहीं आ रही थी, ना ही कोई मौत की, ना ही चुड़ैल के देखे जाने की। एक रात करीब 11 बजे अमित और उसकी मम्मी अंदर कमरे में सो रहे थे और उसके पापा बाहर आंगन में थे कि तभी उनके बाहर का लकड़ी का गेट किसी ने खटखटाया। वो आवाज आते ही सब तुरंत ही उठ गए। जब अमित और उसकी मम्मी बाहर आई तो देखा कि उसके पापा बाहर आंगन की खाट में ही बैठे हैं और वो दरवाजे की तरफ ही देख रहे हैं। अमित और उसकी मम्मी भी उसी खाट में आकर बैठ गए कि तभी एक बार फिर उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई और तीसरी बार जब दस्तक हुई तो उसके पापा उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगे। दरवाजा खोलने पर सामने एक औरत खड़ी थी। दिखने में तो वो साधारण औरत जैसी ही लग रही थी, पर उसकी साड़ी बहुत गंदी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और उसके शरीर से ऐसा लग रहा था जैसे वह कितने सालों से नहाई ना हो। वो तीनों उसको देखकर खामोश रहे और थोड़ी देर बाद वो औरत बहुत भारी आवाज में बोली, मुझे कुछ खाने को चाहिए। जब उसके पापा ने उसको रोटी देने का बोला तो उसने अपनी नजरें ऊपर करके देखा और बोली, प्याज। ये सुनते ही उन तीनों का शरीर कांपने लगा। जब उन लोगों ने उस औरत की उस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी आंखों में गुस्सा सा आ गया और वो गुस्से में बोलने लगी, मुझे प्याज दो। और धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगी थीं। वो जानते थे कि आगे क्या करना है।
उसकी बात का कोई जवाब न देकर उन्होंने सीधा अपना गेट बंद कर दिया। जैसे ही वो अपना गेट बंद करने लगे, उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। दोस्तों, उस दिन अमित और अमित का परिवार तो बच गया, लेकिन क्या आपने कभी प्याज वाली चुड़ैल के बारे में सुना था? और आपको क्या लगता है कि ये बस एक अफवाह थी कि इसमें कुछ सच्चाई थी? हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें